दोस्तों, पंकज चौधरी के बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लगातार गोदी मीडिया चीख चीख कर बता रही थी कि समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ गई है, पीडीए की टेंशन बढ़ गई है, पीडीए वाला फॉर्मूला इनका फेल हो जाएगा। मैंने तब भी कहा था ये होगा तो तब भी छोड़ा गया था जब मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था। क्या हुआ लोकसभा चुनाव में? कुछ कर पाए वो? तो इस हिसाब से तो फ्लॉप साबित हुए। भाई, गोदी मीडिया के मुताबिक मोहन यादव एक फ्लॉप राजनेता साबित हुए, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री ही गोदी मीडिया के मुताबिक इसलिए बनाया गया क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो अखिलेश यादव की धार को उत्तर प्रदेश में कम कर सकें। लेकिन हुआ क्या? उल्टा हो गया। यहां तो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई समाजवादी पार्टी। यानी मोहन यादव एक फ्लॉप नेता। मैं नहीं कह रहा, गोदी मीडिया मानती है। वैसे ही गोदी मीडिया का अब यह कहना है कि भैया पंकज चौधरी जो बने हैं, पंकज चौधरी के बनने से समाजवादी पार्टी टेंशन में। अखिलेश यादव को शायद रात को नींद में नहीं आ रही होगी कि किसे बना दिया, पंकज चौधरी आ गए। नहीं, ये तो बेईमानी है, अब तो समाजवादी पार्टी का वजूद नहीं बचेगा, है ना। मैंने तब भी कहा था ये सब फिजूल की कहानियां हैं। उस कहानी को छिपाने के लिए जो कहानी केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रही है, वो कहानी जिसमें मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रहा है, उस पर पर्दा डालने की कोशिश है। और देखिए, अब एक और असली कहानी निकलकर सामने आई। उत्तर प्रदेश के एक राजनीतिक दल, खास तौर पर वो राजनीतिक दल जो शुरुआत से ही एनडीए का हिस्सा रहा है, वो राजनीतिक दल के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है। असली कहानी ये नहीं है कि पंकज चौधरी के जो कुर्मी समुदाय से आते हैं, जाति से आते हैं, उनकी वजह से पीडीए या अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को असर पड़ेगा। फर्क पड़ेगा एनडीए में उनके अपने ही सहयोगियों को। और हो सकता है एक बड़ा ऐलान उनके एनडीए के अंदर से ही हो जाए कि नमस्ते, बहुत हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। जी हां, बेचैनी अखिलेश यादव को है, ये गोदी मीडिया बताएगी। मैंने पहले भी कहा और आज भी कहता हूं, अगर मैं गोदी मीडिया अभी देखना शुरू कर देता हूं, अभी देखता हूं तमाम न्यूज चैनल, उसके मुताबिक तो अखिलेश यादव को नींद नहीं आ रही होगी, नींद की दवाएं लेते होंगे। शिवपाल सिंह यादव बहुत बेचैन होंगे। पता नहीं अगले 2027 के चुनाव तक समाजवादी पार्टी का वजूद बचेगा नहीं बचेगा, है ना। पंकज चौधरी जैसा एक कद्दावर नेता बना दिया भाई प्रदेश अध्यक्ष। क्या जलवा है पंकज चौधरी का। मतलब जो मोदी शाह का भी नहीं है गोदी मीडिया के मुताबिक, वो पंकज चौधरी का जलवा है। मोदी शाह जिनकी जोड़ी को, जिनकी पार्टी को साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने धूल चटा दी, वो उसी बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले पंकज चौधरी इतने बड़े हो गए कि अखिलेश यादव बेचैन है। लेकिन असली कहानी ये नहीं है, कहानी एनडीए के अंदर की है। दरअसल एनडीए में एक राजनीतिक दल नहीं है। पहले राजनीतिक दलों को समझिए और फिर मैं बताता हूं खेल क्या है। बीजेपी, दूसरा है जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी, अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस, निषाद पार्टी संजय निषाद की, और ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा। सबका अपना अपना एक वोट बैंक है और होता भी है गठबंधन में। अब हुआ क्या है कि जिनको बनाया गया है उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से अगर दिक्कत किसी को महसूस हो रही है तो वो अनुप्रिया पटेल है। इसी साल की शुरुआत में अनुप्रिया पटेल की पार्टी में भयंकर बगावत हुई। बगावत का आलम अब आप जरा समझिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। बगावत का आलम यह है कि ये जितने भी उनके नेताओं ने इस्तीफा दिया, उनसे सवाल पूछा कि बताइए, आपने अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस को छोड़ दिया। उन्होंने कहा छोड़ दिया। अब किस पार्टी में जा रहे हैं? एनडीए छोड़कर। उन्होंने कहा एनडीए नहीं छोड़ा, हमने सिर्फ पार्टी छोड़ी है। एनडीए नहीं छोड़ने का मतलब आप समझिए, यानी अपना दल एस को उनके ही नेताओं को, उनके ही पार्टी के, उन्हीं ही गठबंधन की अलग पार्टियों ने तोड़ लिया था। ये उन्होंने ही कहा था। और अब देखिए खबर क्या है। पंकज चौधरी को यूपी चीफ बनाकर भाजपा ने बढ़ाई अनुप्रिया पटेल की टेंशन। कुर्मी दाव का अपना दल मुखिया कैसे देंगी जवाब, यह सवाल है। दरअसल अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है, उस पार्टी का जो पूरा वजूद है, हर एक पार्टी का होता है, कुर्मी वोट बैंक है। कुर्मी वोट बैंक के इर्द गिर्द ही अपना दल एस चलती है। सुनीलाल पटेल कुर्मियों के बड़े नेता बताए जाते थे। जैसे सबके लिए कहा जाता है बीजेपी सवर्णों की पार्टी, कांग्रेस की पार्टी, समाजवादी यादवों की पार्टी, जैसे कहा जाता था। बीएसपी के लिए कहा जाता दलित वोट बैंक है इनका। चिराग पासवान के लिए दलित, उधर हिंदुस्तानी महादलित, सबके लिए अलग अलग कहा जाता है। ऐसे इनके लिए कहा जाता है अनुप्रिया पटेल की पार्टी के लिए, ये कुर्मियों की पार्टी है। अब जब आपका ही अपना सहयोगी दल एक बड़ा स्टैंड लेकर अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष एक बड़ा स्तर पर नेता दे देता है, तो जो वोट बैंक होगा वो इधर उधर भागता, ऐसे नहीं भाग जाता कि वो पंकज चौधरी बन गए तो हम सारे कुर्मी उधर जाएंगे। ऐसा नहीं होता। यह होता है कि वहां कौन किसके प्रति विश्वासप्रद है, उतने वोट बैंक कटते हैं। सिर्फ यह मसला होता है, सारे एक साथ नहीं चले जाते। तो जो अखिलेश यादव की पीडीए से जुड़े हैं उनका एक अलग मसला है, क्योंकि यादव तो बीजेपी के साथ भी जुड़े हैं।
या कई यादवों को देखिए, यादव नेता भी हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सारे समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक है, नहीं। सारे सवर्ण बीजेपी के साथ है ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी के साथ भी है, कांग्रेस के साथ भी है। ऐसे ही एनडीए के अंदर खलबली इस बात की है कि जो कोर वोट बैंक पहले से अनुप्रिया पटेल का है उसमें सेंधमारी हो जाएगी। और अगर यह सेंधमारी हुई, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव होंगे और पंचायत चुनाव के ऐलान से पहले ही ओम प्रकाश राजभर की तरफ से, संजय निषाद की तरफ से भी हिंट दिया था। अनुप्रिया पटेल पहली थी जिन्होंने कहा था हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और अगर अकेले चुनाव लड़ती हैं तो यहां पर दिक्कत उनको पैदा हो सकती है, क्योंकि तब प्रदेश अध्यक्ष जो पंकज चौधरी हैं उनकी मौजूदगी का एहसास होगा। देखिए क्या है इसका मतलब। इसमें पहली बड़ी खबर सामने आई कि सत्ताधारी बीजेपी द्वारा केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना। पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी से आते हैं और 7 बार के सांसद है। दूसरी खबर, इस नियुक्ति के बाद अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव से जुड़ी है। जबकि तीसरी चर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के बीच के जटिल सियासी और मठ से जुड़े रिश्तों को लेकर है। ये सारी कहानी ये नजर आती है कि ये इसीलिए बनाया गया है। पंकज चौधरी की नियुक्ति ने अनुप्रिया पटेल के लिए खतरे की घंटी कैसे बजाई, तो समझिए। दरअसल बीजेपी ने कुर्मी बिरादरी से आने वाले पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ओबीसी वोट बैंक में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश की। यह नियुक्ति इस मायने महत्वपूर्ण के साल 2024 के चुनावों में कुर्मी, कुशवाहा, मल्ला समेत ओबीसी की बड़ी जातियां बीजेपी से दूर हो गई थी। हालांकि अपना दल एस के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि पंकज चौधरी की नियुक्ति से उनकी पार्टी पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। उनका तर्क है, पहले भी कुर्मी नेता प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रह चुके हैं, लेकिन एक संकेत जरूर है कि बीजेपी अब गठबंधन की बैसाखी पर निर्भर रहने के बजाय अपनी बिरादरी के होमग्रोन नेताओं को खड़ा करना चाहती है। ये बिल्कुल सही बात है, बीजेपी यही करती है। पहले वो आपके वोट बैंक के जरिए पांव जमाएगी किसी राज्य में, और फिर उसके बाद वो उन वोट बैंक को तोड़ने के लिए अपने नेताओं को आगे कर देगी। ये बीजेपी का अपना है, आप उठाकर देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो ये मतलब मसला कि वो किसी एक राजनीतिक किसी एक जाति के साथ संबोधित नहीं होती। अब देखिए कैसे हैं योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी के रिश्ते। दोनों एक ही मंडल के सटे हुए जिलों से आते हैं, जिससे दोनों के रिश्तों पर सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। पंकज चौधरी की नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री के पांव छूने की तस्वीरें सामने आई। मठ के पीठाधीश्वर होने के नाते योगी आदित्यनाथ से आशीर्वाद लेना संस्कार माना गया। हालांकि राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि दोनों के बीच हमेशा से वर्चस्व को लेकर एक अनकही प्रतिस्पर्धा है। 1991 में सांसद पंकज चौधरी, योगी आदित्यनाथ 1998 में सांसद से सीनियर है। बीजेपी की रणनीति दोनों नेताओं को एक ही मंडल से लाकर क्षेत्रीय वर्चस्व को संतुलित करने की हो सकती है, ये इनका दावा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मसला ये नहीं है, मसला है ये संकेत देना कि जिन नेताओं के साथ उनका 36 का आंकड़ा रहा, उन नेताओं को आगे कर अब वो ये लड़ाई जो केशव प्रसाद मौर्य के जरिए मोदी शाह तक जा रही थी, उस लड़ाई को पंकज चौधरी उन्हीं के इलाके में समेट कर रख देना है, जिससे जो वर्चस्व नहीं और जो जय जयकार वाली कहानी योगी आदित्यनाथ की खासकर पूर्वांचल में सुनाई देती थी, उस पर लगाम लगाई जा सके। अब देखते हैं ये वर्चस्व की लड़ाई अगला मोड़ क्या लेती है। नमस्कार।